अब अगले सीन में हम हारुवाकी को देखते हैं जो एक रस्सी की सहायता से एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दूसरा टीचर उससे कहता है, आप बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए हारुवाकी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अब अगले सीन में रात के वक्त ही की अकेडमी के यह तीनों टीचर एक साथ एक ठेले पर खाना खा रहे हैं। तभी यह टीचर कहते हैं, अब हम स्कूल में एक साथ पढ़ाने वाले हैं तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। मेरा नाम मिकी है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा और भले से ही मैं एक ओनी टाइप योकाई हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बगल में यह बैठे हुए हैं हानाताका जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी मिकी सेंसरी शराब पीने की कोशिश करते हैं तब हानाताका सेंसे उनसे शराब का प्याला छीन लेते हैं और जब मिकी सेंसे उस प्याले को वापस लेने की कोशिश करते हैं तब ये उन्हें वहीं गिरा देते हैं और हारुआकी से कहते हैं, हमें कल स्कूल जल्दी पहुंचना है, इसीलिए अब हमें घर चलना चाहिए। हारुआकी कहता है, कल से तो फिजिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हानाताका कहते हैं, कल हमें बहुत सारे काम करने हैं, इक्विपमेंट्स को रेडी करना, आइलैंड में आने वाले डॉक्टर्स का वेलकम करना और भी काफी सारे काम। तभी मिक्की कहते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि हर साल कम से कम एक टीचर तो हॉस्पिटल जाता ही जाता है। जो बात सुन हारुवाकी घबरा जाता है। अब अगले दिन हारुवाकी के क्लासरूम में बच्चे अपनी अपनी जिम यूनिफॉर्म पहनकर आ चुके थे और यहाँ हारुवाकी यह देखकर खुश होता है कि यह बच्चे योकाई होने के बावजूद भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही जिम क्लासेस के लिए परेशान थे। जैसे कोई लड़की अपने वेट के लिए तो कोई लड़का अपनी हाइट के लिए। लेकिन एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अपने योकाई स्पेसिफिक इश्यू की वजह से परेशान थे। सो हारुआकी उन्हें सहानुभूति देने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद नाताका ससई हारुवाकी के पास आकर उनकी आई एग्जाम में उन्हें असिस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हारुवाकी को ऑडियो विजुअल रूम में जाना होगा। वहां जाने के बाद इस नंबर पर कॉल करना। और जब हारुआकी उनसे पूछता है कि क्यों, तब हारुआकी पर गुस्सा करने लगते हैं, जब तुम वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमें आई एग्जाम रूम दिखाया जाता है जहां पर हारुवाकी किसी से फोन पर बात करते हुए चूंकि आइज को चेक कर रहा था और वो हैं सात सुंदर पार के एक डॉक्टर साहब जो इतनी दूर से बच्चों का आई चेकअप कर रहे थे कि बच्चों की आंखें ठीक तो है ना। और यह लड़का बहुत दूर तक देख पाता है, लेकिन फिर भी इस बात से थोड़ा निराश होता है कि पिछली साल से इसका स्कोर 0.5 कम आया है। और इसके बाद जब हारुआकी हानाताका सेंसाई को बताने के लिए जाता है कि आई एग्जाम हो चुका है तब वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम लेट हो, वैसे अब स्पेशल एग्जाम है, तुम अपनी क्लास के कैट और तानुक को नर्सेस लैब्स संगी और इसके बाद 7 समुंदर पार से आए एक डॉक्टर इन दोनों का चेकअप करेंगे। लेकिन भाई साहब, इन डॉक्टर की हरकतें मुझे कुछ इनके लक्षण ठीक नहीं लगते। मैं क्या, ये दोनों भी बहुत घबराए हुए हैं। ये दोनों तो पिंजरे से निकलने की नाकाम कोशिशें भी करने लगते हैं। अरे स्टूडेंट्स छोड़ो, इन्होंने तो टीचर को भी नहीं छोड़ा। नेजुमी नाम के एक सेंसाई भी पिंजरे में कैद होते हैं क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर, हर किसी को ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। नेजू की सेंसे भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन तभी वहाँ से हानाताका सेंस गुजरते हुए कहते हैं, इस उम्र में भी तुम इंजेक्शन से डरते हो, शर्म करो। लेकिन तभी मिक्की ससई उन्हें रोक कर कहते हैं, आप कहाँ चल दिए, आपको भी तो यह टेस्ट देना है। जिसके बाद हम नाताका ससई को उनके योकाई फॉर्म में देखते हैं जो कह रहे थे कि मुझे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। और हमें बताया जाता है कि नाताका सेंस है कामई ताची प्रकार की योकाई है जो इंसानों को अपने हंसिए जैसे पहने आकार के हाथों का प्रयोग करके काट देते हैं। वैसे इसके बाद मिकी सेंसाई इन सभी को इन डॉक्टर महाशय को सौंप देते हैं। बेचारे सब के सब बहुत घबराए हुए हैं। तभी नाताका सेंसाई कहते हैं, मिक्की सेंसाई, मैंने आपको जो 000 दिए थे वो मुझे अभी वापस कीजिए। लेकिन यह सुनकर मिक्की सेंसे को गुस्सा आ जाता है और फिर वो इन डॉक्टर महाशय को कुछ इशारा करते हैं। जिसके बाद यह कहते हैं, अरे हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें स्पेशल चॉप ट्रीटमेंट दूंगा। जो सुन इन सभी की फट जा है। अब इसके बाद बारी आती है इनको इंजेक्शन लगाने की। सबसे पहले होता है मामे कीची, जिसे हारुवाकी ससई पकड़े हुए हैं। लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सो हारुवाकी सन से ही उससे बात करके उसे समझाने लगते हैं कि अरे इसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। और इसी मौके का फायदा उठाकर यह मामी किची को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मामी किची के हिलने डुलने से वो इंजेक्शन
सीधा जाकर हारुआकी की खोपड़ी में लगता है, जिसके बाद हारुआकी पूछता है मुझे ये इंजेक्शन लग गया, अब मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका एक्सप्रेशन हारुआकी को डराने के लिए काफी होता है, और अगर हारुआकी को ज्यादा डर लग रहा है तो क्यों ना हारुआकी यह वाला इंजेक्शन लगवा ले। ये एक नई दवाई है जो मैंने बनाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह टेस्ट फाइनली खत्म हुआ, लेकिन सबकी हालत बहुत खराब थी। अब अगले सीन में मिकी सेंसाई हारुआकी को उनके सामने खड़े हुए इस जॉइंट स्टूडेंट डट का मेजरमेंट लेने को कहते हैं। यह लड़का इतना लंबा है कि थोड़ा और फिर बस चांद को छू लेता। दाई दरा बचिए। जॉइंट टाइप योकाई लोगों का कहना है कि इन्हीं योकाई ने बड़े बड़े पहाड़ और नदियां बनाई हैं। यहाँ हारुआकी कहता है कि इसका मेजरमेंट आप या हंताका सेंसाई क्यों नहीं ले लेते, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि नताका सेंसाई कुछ करने की हालत में है। सो हारुआकी कहता है चलो रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि कौन इसका मेजरमेंट लेगा, और बेचारा हार जाता है। तो दोस्तों कुछ देर पहले हमने यही देखा था कि हारुआकी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में यह पहाड़ नहीं होता बल्कि वही जाइंट लड़का होता है, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। अब हारुआकी इसके कान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ठंडी हवाएं चल रही थी। हारुआकी खुद तो गिरने से बच जाता है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म इंसाइक्लोपीडिया गिर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए हारुआकी रस्सी से अपना हाथ छोड़ देता है और बेचारा अब खुद भी नीचे गिरने लगता है। हारुआकी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी मिकोतो आकर हारुआकी को गिरने से बचा लेता है, और हमें पता चलता है कि मिकोतो को यह टेस्ट देना पसंद नहीं, इसीलिए वह इस जाइंट लड़के के सिर पर आकर सो रहा था। इसके बाद हारुआकी इस लड़के का मेजरमेंट ले लेता है 130 मीटर टॉल। जो सुन यह लड़का तो खुश हो जाता है कि आखिरकार वो उकुदाई बुस्सु स्टैचू से बड़ा हो ही गया। इसके बाद में कि सनस कहते हैं मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो आते वक्त ध्यान से आना। अब यह बात सुन कि उसे खुद ही नीचे उतरना पड़ेगा। वो मिकोतो से कहता है प्लीज मुझे नीचे उतार दो, लेकिन मिकोतो हारुआकी को इग्नोर करते हुए नीचे उतरने लगता है। तभी जब हारुआकी उतरने की कोशिश करता है तब वो इस लड़के की नाक के पास आ जाता है, जिस वजह से इस लड़के को छींक आती है और इस वजह से हारुआकी उड़ जाता है। बेचारा पता नहीं कहाँ गया। शाम के वक्त आखिरकार यह टेस्ट खत्म हुए, लेकिन तभी ममी की चियाकर पूछता है कि मीको तो मिल नहीं रहा। नताका सेंसाई नोटिस करते हैं कि यहाँ हारुआकी सेंसाई भी नहीं है। दूसरी ओर हम इन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ ये दोनों प्रिंसिपल के ऊपर ही बैठे हुए हैं, और यहाँ मिकोतो हर एक चीज का दोष हारुआकी को देने लगता है कि तुम एक नंबर के पनौती हो, जब भी तुम आसपास होते हो तभी मेरे साथ बुरी चीजें होती हैं। अब हारुआकी ने जो नुकसान किया था वो कहता है कि मैं अपनी सैलरी से इसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं एक टीचर की सैलरी से इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना तुम मेरा कोई और काम करो। और यह बात कहकर प्रिंसिपल हंसने लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पैसों के बदले में प्रिंसिपल ने हारुआकी को पूल साफ करने को कहा है, और यहाँ हम उस जाइंट लड़के को छोटे रूप में देखते हैं, और वह हारुआकी से माफी मांगता है कि मेरी ही छींकने की वजह से आपसे वो नुकसान हो गया, और इस लड़के का नाम होता है हारुआकी। कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हारुआकी के साथ कुछ और स्टूडेंट्स को भी जाना पड़ रहा था। कुछ बच्चे इस बात से परेशान होते हैं और कुछ को तो मजा आने वाला है, क्योंकि भाई पूल में जाने वाले हैं हम, क्योंकि अब तक ये सभी बच्चे अपनी स्विमिंग क्लासेस समुद्र में किया करते थे, लेकिन इस साल समुद्र का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, जिस वजह से समुद्र के पास में काफी सारे उमी बोजू आ गए हैं। उमी बोजू ऐसे योकाई जो समुद्र में रहते हैं। इसके बाद यह सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इनका स्कूल पूल है। देखने से तो यह कोई श्र जगह लग रही है। यहाँ पर सफाई की नहीं बल्कि फुल मेक ओवर की जरूरत है, और पूल की जगह इतनी ज्यादा गंदी है कि मैं क्या बताऊं। पूल का पानी देख स्टूडेंट्स की भी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद मिकोतो और हारुआकी कुछ अलग प्रकार से पूल में मौजूद पानी को मिलाने लगते हैं। पता नहीं क्यों। इसके बाद कोता इस पानी को बाहर निकालने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फर्श पर गंदगी होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वह सीधा पूल में जाकर गिरता है। यह ले पूल का पानी कोताह को निगल जाता है, जो देख हारुआकी के साथ साथ स्टूडेंट्स की फट जाती है। लेकिन तभी कोता बाहर निकल आता है। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक कीचड़ वाला युकाई है, लेकिन इस जहरीले पानी में गिरने की वजह से कोता की पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। देखकर लग रहा है जैसे यह मीठा हो गया है, और अगर तुम एक लड़के हो
और इसे ध्यान से देखते हो तब तुम्हें भी कपकपी छूट सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी रेंसुके नाम का यह लड़का कोकोतारू को फिर से पानी में डुबाकर कहता है हमें मान लेना चाहिए कि कोतारू मर गया है। उसकी बात से सहमति रखते हुए हरवा की बच्चों से कहता है चलो अब इस पानी को निकालते हैं। लेकिन मामे किची जो इस पूल के पास बैठा हुआ था, हम देखते हैं कि पूल में से कुछ कापा निकलकर उसे पानी में खींचने लगते हैं। अरे शिनचैन में देखा होगा तुमने, कापा ऐसे युकाई होते हैं जो नदियाँ या तालाबों में रहते हैं और इन्हें दूसरों को परेशान करना साथ ही खीरा खाना बहुत पसंद होता है। जिसके बाद ये सभी मिलकर मामे किची को उन सभी से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। मामे किची को लग रहा था कि अगर वो इस पानी में जाएगा तो बिल्कुल कोता की तरह उसकी भी पर्सनालिटी बदल जाएगी और तभी वो मिकोतो से मदद मांगता है और अगले ही पल में मामे किची को खींच रहे कापा में एक लात घलती है और इस किक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि वह कापा उड़ते हुए दीवार से टकराता है, जिस वजह से धमाका सा हो जाता है। मिकोतो जो पहले किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था वो नॉर्मल होकर पूछ है तुम ठीक तो हो ना मामे कीची मक्तो की गोद में आकर रोने लगता है। लेकिन तभी वो कापा आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बेवकूफ होने हमें हरा दिया है। जिस पर आकी सामी कहता है कि तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो। वो कापा बताता है कि इस पानी के अंदर हमारे मास्टर हैं और अगले ही पल में पूल का पानी इतर बितर होने लगता है। पानी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा विशाल इंसानी रूप वाली मछली निकलती है। हेलो गाइज, आई एम द मास्टर हेयर और अगर तुम चाहते हो इस वाटर को क्लीन करना तो फर्स्ट तुम्हें करना होगा मुझे डिफीट, क्योंकि दिस है हमारा होली लिस एंड हम यह सी नहीं कर सकते कि टचे काय लाइक यू यहाँ आए। यह बात सुन आक्सा अपने बिल्ली वाले अवतार में आकर मैं ही तुझे हराऊं मछली हरामखोर, और वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है लेकिन वो मछली उससे निकल जाती है। यह देख के अंसुके आकी सामी की मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसे रोक लेता है। यह देख वो मछली कहती है डोंट बी सो उतावले, यूं भी जाओगे इन माय वैली, और इसके बाद ये उन पर हमला कर देता है। हारू आकी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। सो तभी सामने मिकोतो आता है और वो इस मछली को एक ही हाथ से रोक लेता है। जिसके बाद वो ओतो को बड़े होने को कहता है। ओतो बड़ा होता है जो देख इस मछली की फट जाती है। इसके बाद वो तो इस मछली को पकड़ लेता है और अब यह मछली कहती है नाउ वी कैन डू, कुछ नहीं जो देख सभी कापा रोने लगते हैं। सो तभी माम कीज इस मछली से कहता है अरे यार तुम बायोलॉजी क्लब में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ हम तुम्हें एक बहुत ही प्यारे से टैंक में रखेंगे, वहाँ पर एक फीमेल ह्यूमन फेस फिश भी है तो तेरे तो मजे ही मजे। यह बात सुन यह मछला सोचने लगता है और आखिर में एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कापा और उस मछला के जाने के बाद यह सभी पूल को साफ करने लगते हैं लेकिन इसके बाद ओतो को पता चलता है कि वह इतनी देर से इस जहरीले पानी के ऊपर ही खड़ा हुआ है और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पैर जल रहे हैं, अरे गर्म है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। वह इन सब के ऊपर ही गिरता है और आखिर में बूम अब शाम के वक्त हरवा की प्रिंसिपल से कहता है कि क्यों ना उस पूल की जगह हम इस प्लास्टिक पूल से काम चलाएं। लेकिन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वह हर वाक की पूरी पगा काट लेते हैं और क्योंकि ओतो यहाँ पर गिर चुका है तो उसने पूल का भी सत्यानाश कर दिया है तो इस साल की इनकी स्विमिंग क्लासेस कैंसिल करनी पड़ती हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वह मछला और उसके कापा एक टैंकर में रहने लगते हैं। मछली के पास उसकी मछली भी होती है लेकिन बायोलॉजी क्लब में क्या होता है यह साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं तो ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली उम्मीदें तो रखना ही मत। देखते हैं आगे इनके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं।